रिकॉर्ड कर लिया और सुन लिया उसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज, आज 9th के हमारे बच्चे समझदार हैं, थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो हमें नंबर सिस्टम को ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है बच्चों की तरह। सिर्फ हमें रेशनल नंबर कैसे निकालने हैं और पी वाई क्यू की फॉर्म में किसी नंबर को हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार सभी बच्चों अपनी अटेंडेंस लगा देना, जो जो बच्चे आए हुए हैं अपना नाम लिख के। ठीक है, ठीक है स्मिता आनंद जी, ठीक है, अपना नाम लिख के। ठीक है, चलो पहले बताते हैं आपको नंबर सिस्टम। हम सब जानते हैं ये हमारी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबको पता है जीरो होता है, ओरिजिन कहते हैं इसको। ठीक है, अब ओरिजिन के एक राइट साइड में नंबर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होते हैं। देखो मेरा मेथड होता है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण, जो बच्चे को समझ में आ जाए। आप और भी वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे, हमारी वीडियो में आपको यही मिलेगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करता हूँ, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, बीच में जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं ओरिजन। ठीक है, यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जीरो होता है, जीरो से जो राइट साइड के नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। बोलो ये चीज समझ में आई? छोटी सी चीज बताइए, यस और नो, जल्दी बताइए। यस, काव्या गुप्ता प्रेजेंट हियर, वेरी गुड। चलो, यस, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो आगे, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस एन, जीरो प्लस एन, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। क्या नंबर बन जाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट पॉजिटिव तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए हमारे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके साथ जीरो को ऐड कर दो तो होल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब जीरो के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर ले लें, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स, -4 -3 -2 -1 डॉट डॉट करके ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया आपको? यस, एक मिनट सर, प्लीज डू योर वीडियो फुल स्क्रीन। बेटे ये ना फुल स्क्रीन पर ही है, आप क्या करो अपने मोबाइल को सफल कर लो आगे पीछे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा मैं और इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लो। ठीक है? अब मैंने इसको थोड़ा सा और ये छोटा कर दिया। बोलो, अब दिख रहा है पूरा क्लियर? क्या दिख रहा है क्लियर अब? यस सर, वेरी गुड। चलो, चलो ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छी क्लासेस आपकी चलेंगी।
मेरा कोशिश ये होगी मेरी कि आपका स्कूल के सिलेबस से पहले हम अपना सिलेबस फिनिश कर दें। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या अंतर है। ऑनलाइन में आपको घर बैठे एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है दिल्ली से लाइव, ठीक है। ऑफलाइन आपको 20 मिनट जाने में लगते हैं, 20 मिनट आपको आने में लगते हैं, आपका आधा घंटा टाइम वेस्ट जाता है, ठीक है ना। फिर कोई मम्मी या पापा आपको ट्यूशन तक छोड़ने जाएंगे, फिर लेने जाएंगे, और वहाँ ट्यूशन में ना आपके 10 बच्चे होते हैं, टीचर समझा रहे हैं, आप दो दोस्त बैठे हुए हो, किसी एक ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे आराम से देख रहे हो, ठीक है ना, आराम से लाइव आपको क्लास मिल रही है, ठीक है। चलो इसको उतार लो आप। मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उनके साथ अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा होल नंबर, ठीक है। उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और ये सब इंटीजरों का जितना भी समूह होता है इनको हम सबको कहते हैं रेशनल नंबर्स। सब रेशनल नंबर्स में सब आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2, 3, -1/5, 2/0, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डजंट इक्वल टू 0, जहां पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बोलो आया क्या समझ में, या सुनो। आया समझ में। देखो मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, है ना। अगर बेसिक चीजें आपको आ गई तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, फिर बताए आपको मैंने होल नंबर, फिर मैंने बताया इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मतलब 1/2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, -1/5 रेशनल नंबर, 2/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। उसके नीचे 0 है, वो डिफाइन नहीं हो सकता है, इसलिए वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। बोलो आया समझ में क्या। चलो अब आ गया है आपको समझ में, तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, जिनको हम करेंगे भी अभी, ठीक है। और आप भी करेंगे और हम भी करेंगे साथ में, ठीक है। अब बताते हैं आपको रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। रेशनल और बिटवीन टू नंबर, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो 1/2 है और 3/2 है, ठीक है। 1/2 है और 3/2 है। इसके अंदर हमें निकालने हैं रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, ठीक है। कभी भी जब दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे तो पहले उनका जो बेस है, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल आना चाहिए, मतलब उनका
एलसीएम सेम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये है 2, ये भी 2, मतलब इसके एलसीएम डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, अब रेशनल नंबर होता क्या है, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे, जैसे एक नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 10, 1 और 10 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, हम आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसके आगे 1 लगा दो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाता है। तो हमें इतना तो मालूम है 1 और 10 के बीच में हमारे रेशनल नंबर कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि 1 और 2 के बीच में बता दो, तो आप कहोगे कि सर 1 और 2 इसमें तो कोई गैप ही नहीं है ना, है, कैसे है, 1.1 1.2 1.3 0.5। तो इसी चीज को हम कैसे इसमें करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो कॉपी में फटाफट, जो मैंने ये बताया है और ये ऊपर से बताया, प्लीज आप नोट करो इसको फटाफट। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर बच्चों को शेयर करना आप। ठीक है, बताना बच्चों को, अपने दोस्तों को बताना कि आपकी दिल्ली से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमने सिलेक्टेड बच्चे रखने हैं 10 से 15। तो अगर आप चाहे तो कि मैं ग्रुप बी में भी आ जाऊं, तो एक बार आप मैडम को कॉल कर लेना, वो आपको इसकी डिटेल बता देंगे। ठीक है ना, फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है जो हमारी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, हमने बिल्कुल फीस ज़्यादा नहीं करी है। अरे, अगर आप एक चाय डेली पियोगे 10 रुपए की पड़ती है, महीने के 300 रुपये चाय में खर्च होते हैं। एक चाय कम कर दो, आपके ट्यूशन का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, आप सोचिए, अगर आपके घर में 3 मेंबर हैं, आपके 2000 रुपये पर महीने बच रहे हैं, अगर वो आपके नाम से अकाउंट में डाल दिए जाएं, तो 10 साल में सोचो कितने हो जाएंगे। है ना, तो मेरा मोटिव यही है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों को मिले। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैं बता रहा हूँ, 1/2 एंड 3/2। अभी तक हमने जो 8th में पढ़ा हुआ है सेम वही मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसके बीच में गैप इंक्रीज करेंगे। गैप कैसे करेंगे, ऊपर वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, नीचे को भी कर दो, ऊपर भी 10 से कर दो, नीचे भी कर दो। आप 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 7 8 9 किसी से भी कर दो। ठीक है, 1 × 10 10, 10 × 2 20, 2 10 30, 2 × 10 20। अब हमारा ये गैप इंक्रीज हो गया है, 10 और 30 के बीच में इंक्रीज हो गया है, बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या आ गए हमारे, 10 11/20 और 12/20, 13/20। हमको ये 3 बताने थे। ठीक है, बोलो आया समझ में, यस और नो। समझ में आ गया ये आपको, बहुत सिंपल मैंने रेशनल नंबर बताया है। चलो, अब आपकी बुक का ही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जल्दी से बताइए, 3/5 एंड 4/5, 5 रेशनल नंबर, जल्दी से मुझे करके भेजिए फटाफट।
जिस ग्रुप से मैंने आपको भेजा है आपको मैसेज, इसी ग्रुप में आप मेरे को भेजिएगा। मैं हेलो करके भेजता हूँ। मुझे इसी नंबर पर आप नाम वो भेज दो मेरे को। यस, आंसर भेज दो मेरे को फटाफट। हाँ ठीक है, ये जिसने भेजे मुझे 31/50, 40, 32/50, 33/50, हाँ ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3/5 है और 4/5 है, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे 10 से मल्टीप्लाइड ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाइड करने पर आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एज ऑन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमें इसका गैप ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, नीचे भी कर दो, ठीक है। इधर भी कर दो 5 से, इधर भी कर दो। ये हो गया 3×5 = 15 अपॉन में 25, 4×5 = 20 अपॉन में 25। अब 15 और 20 के बीच में नंबर क्या आ गया, 16/25, 17/25, 18/25, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और 10 से मल्टीप्लाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों मेथड हैं आपके पास में, ठीक है। चलो इसको उतार लो। अब मैं आपको बताता हूं जिसके बेस अलग अलग हो, ठीक है। ये तो सिंपल सा मेथड आ गया है जिसका बेस अलग अलग हो। सपोज करो ये आ जाए 3/2, 5, 6/5, 3/2। अब इस केस में क्या करेंगे हम, अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए ऐसे 6/5 और 3/2, तो सबसे पहले इनका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। 5 और 2, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 10, ठीक है। 5 का हम डिवाइड देंगे 10 में, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, आ जाएगा 12। 3 को दिया, 2 को दिया, इसमें कितनी बार गया, 5/5 को मल्टीप्लाइड करेंगे, आ जाएगा 15। तो हमारे पास में ये दो नंबर आ गए, 12/10 और 15/10। अब दोनों के बेस सेम हो गए, ठीक है। अब इसके बीच में अगर एक नंबर निकालना हो तो आ जाएगा 13/10, लेकिन हमें उससे ज्यादा निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर को गैप बढ़ाने के लिए हम 2 से या 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे या 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं ऊपर, यहाँ इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये क्या आ जाएगा, 12×3 = 36,
5 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, 10 3 जा 30। अब 36 और 45 के बीच में गैप आ गया है, तो नंबर क्या बन गए? 37/30, 38/30, 39/30। तो आज जो मेरा टिप था आपको समझाने का, वो ये था रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स हम कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास ले रहे हैं उनमें से मुझे कोई बच्चा बताए कि आपको समझ में नहीं आया है। प्लीज, अगर आ गया है तो यस सर कर दो, नहीं आया है तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, और उतार लो इसको फटाफट। अंडरस्टूड, वेरी गुड, थैंक यू। अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। चलो, और कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये चैप्टर हमने पढ़े हुए थे 8th क्लास में। क्वेश्चन नंबर है 1, जिसको आपने करना है 216 की पावर -2/3 प्लस 256 की पावर -3/4 प्लस 243 की पावर -1/5। ये क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके दिखाओ। पावर एंड एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी है, थोड़ा चेंज होके, वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप फटाफट, और इसका आंसर भी बताओ मेरे को। 216 की पावर -2/3 प्लस 256 की पावर -3/4 प्लस 243 की पावर -1/5। जल्दी से। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है बस।
जल्दी से आंसर भेजिए इसका। अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का? आप प्लीज मुझे बताइए क्या आंसर है इसका। अगर नहीं आता है तो एक बार मुझे नो करके भेज दो, मैं बताऊंगा इसको। चलो यहाँ समझो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले है 216 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 216, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो 216 है, इसकी पावर कितनी है? 3। तो हमें भी क्या करने हैं कि जो 216 है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसकी पावर 3 में आ जाए। तो कैसे? 216, 6 का डिवाइड दो, 6 3 जा 18, 3 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इंटू -2/3, -2/3, ठीक है, प्लस 56। इसको भी एलसीएम ले लो। इसको हम लिख सकते हैं 4, 4 6 जा 24, 1 4 16, 4 4 4 1। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इंटू -3/4, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 7। और ये 5 है ना, 3, 3 की पावर 5 इंटू -1/5। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, ये हो गया 6 की पावर माइनस का 2 प्लस 4 की पावर -3 प्लस 3 की पावर -1, ठीक है। फिर किसी की पावर अगर माइनस होती है, उसको, यस,
कुछ बच्चा बोल रहा है, मुझे मैसेज कर दो एक बार। यस, बोलो। यस, कुछ बोल रहे हो आप? चलो, देखो, मैं बता दूं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर जैसे आपको क्लास में कुछ बोलना है तो आप बोल के नहीं, आप सिर्फ एक मैसेज कर दो कि सर समझ नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। है ना? बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना? आप सुनो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा है, जैसे 216 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ठीक है। 256 लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 243 लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं ये, ठीक है ना? अभी एक्सरसाइज तो शुरू हो ही नहीं है, सिर्फ एक प्री इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। हमें चेक करना है आपका आईक्यू लेवल, आपको कितना आता है, कहाँ कमी है, उनको हम दूर करेंगे, है ना? लास्ट ईयर तो शायद आप में से कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए होंगे, अब तो हम स्टार्टिंग से है ना, बेसिक से हैं, पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आज 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 6 की पावर -2 है। किसी की पावर अगर माइनस में है, उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है इसको रिवर्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर+3 प्लस 1/3 की पावर+1, ठीक है। फिर आगे 1/6, इसको ले सकते हैं 1/6 की पावर 2 कितना हो गया 36, 1/4 की पावर कितना हो गया 64, 1/3, आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज सबके एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर देना। तो मेरा मोटिव था सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न समझाने का। क्या आया आपको समझ में? यस और नो? जल्दी बताइए मेरे को। देखो, आज हमने 3 चीजें पढ़ी। पहली, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। और तीसरा, सिर्फ एक इक्वेशन है सिंपल, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट आपकी परसों क्लास होगी, तो हम आपको आगे क्या और आएगा इसी चैप्टर्स में, पहला चैप्टर है आपका ये नंबर सिस्टम, ठीक है, इसी में, ठीक है ना, PYQ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस में और दे दूंगा जो आप होमवर्क करके लाएंगे, ये आप नोट कर लो, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, अगर किसी बच्चे को इसमें समझ में नहीं आया है तो मुझे यस और नो करके जरूर बोलना। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, अभी हमारा बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने दोस्तों में, क्लास में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में जरूर जो हमारे पोस्टर आपको ग्रुप में आ रहे होंगे, आप जरूर शेयर करा करो, जिससे ज़्यादा ज़्यादा बच्चों का फायदा हो जाए। यकीन मानिए क्लास आपको 200% बेस्ट मिलेगी, गारंटी है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, कोई शोर मचाने वाला नहीं आता है, डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं आता है, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लो, अगली क्लास में मिलेंगे। स्मिता जी, बुक जो है हमारे पास में वो एनसीईआरटी ही है, 9th क्लास में एनसीईआरटी चलती है, लेकिन जो मेरे पास है वो RD शर्मा, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, ये 3 बुक्स और हैं, ठीक है। तो एक तो मैं अपनी बुक से भी कराऊंगा, मेरे पर्सनल नोट्स भी हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा आगे चलने दो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई बुक है, जैसे ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, अगर आपकी कोई बुक है, आपको उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसकी फोटो खींच के भेजेंगे, तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे 9th 10th में मोस्टली एनसीईआरटी ही सब जगह चलता है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। बुक्स मेरे पास में एनसीईआरटी है, RS अग्रवाल है, ML अग्रवाल है, RD शर्मा है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है।
चलो, जो आपकी बुक है आप उसी को रखिए अपने पास में, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। कल नहीं, परसों क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। थैंक यू।